शब्बीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास भाई, इट्स टू लेट या नहीं, अभी भी उम्मीदें बरकरार हैं? उम्मीदें बरकरार वाला हिसाब किताब है? उम्मीद पर दुनिया कायम है और हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं, लेकिन इट्स टू लेट। अब वो चीज नहीं है। अगर मगर इफ एंड बट्स बहुत ज्यादा है, नामुमकिन है। ठीक है, क्रिकेट के अंदर हैपनिंग इस तरह की होती हैं, लेकिन ये मुझे होता हुआ जाती तौर पर नजर नहीं आ रहा कि न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच हार जाए, और वो भी 100 रन से हारे। पाकिस्तान अपने 2 मैच जीते, बड़े मार्जिन के साथ जीते। लग नहीं रहा मुझे, लेकिन हम लेट हो चुके हैं। अगर हमने यही परफॉर्मेंस पिछले मैचेस के अंदर दी होती तो शायद हम इफ एंड बट्स के ऊपर आज ना जा रहे होते और ये कैलकुलेशन ना कर रहे होते। फखर जमान का बैक टू फॉर्म आना बहुत अच्छी बात है। फखर जमान, मेरा ख्याल है कि पिछले मैचेस के लिए भी वो इतना उनका फिटनेस का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फील्डिंग की है उन्होंने पूरे मैच के अंदर, कहां से फिटनेस का प्रॉब्लम होगा उनका? वही ना कि फिटनेस मसाइल की वजह से उनको बिठाया हुआ था। अब ये पता नहीं क्यों बिठाया हुआ था। इमाम को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई थी, और इमाम ने पूरी सीरीज के अंदर आप देखें कि कोई अच्छा ओपनिंग स्टैंड नहीं दिया। आज कैसा एग्रेशन वाला ओपनिंग स्टैंड फखर ने दिया। आप सीरीज की बात कर रहे हैं, पिछले 2 साल में ऐसा कोई नहीं है जिसकी वजह से इमाम ने कोई मैच जिताया। आज इतने लंबे लंबे हमने छक्के देखे और हमारा दिल खुश हुआ, और लोग वहां पर जो मीडिया के 7 छक्के मारे फखर ने, 7 छक्के मारे और 2 छक्के अब्दुल्ला शफीक ने मारे। मैं भी देख रहा था, मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड कप में के मैचेस में इतने छक्के नहीं मारे। फखर बिल्कुल फिट नजर आ रहा था। इसका मतलब है कि सर, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आया, मुझे फखर की इनिंग्स देख के बड़ा मजा आया। मुझे वो फिर ऑस्ट्रेलिया बाद आ गया T20 सेमीफाइनल का, जो हम बदकिस्मती से हार गए थे। जनाब, 7 छक्के मारे हैं फखर जमान ने और 2 छक्के अब्दुल्ला शफीक ने मारे। दोनों ओपनर से मिला के 9 छक्के मारे हैं। और जहां तक मेरी नाकिस इत्तला, हो सकता है कि मैं गलत हूं, पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के प्लेयर्स ने इतने छक्के नहीं मारे। अब्बास भाई, ये अप्रोच होती है वर्ल्ड कप में जाने के लिए, वर्ल्ड कप में मैचेस खेलने के लिए, या बड़ी टीमों को शिकस्त देने के लिए? अगर आप शुरू के 10 ओवर में, 15 ओवर में छक्के नहीं मारेंगे, जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल से अब फखर जमान आउट हो गए थे, आउट होकर फिर चले गए थे। 80 रन गालिबन उन्होंने बनाए हैं, लेकिन उन्होंने मैच सेट कर दिया था कि यार आपने खेलना है वर्ल्ड कप में तो इस तरह से खेलना है, और वो सारे प्रॉपर शॉट्स थे। प्लेयर की जरूरत होती है जो एक बड़ा और अच्छा हेल्दी आपको ओपनिंग स्टैंड दे। पीछे मैचेस के अंदर हमने इमामुल हक को देखा कि वो अपनी सिर्फ इनिंग्स को मेंटेन करने के लिए, अपने रन जाती स्कोर करने के लिए वो क्रीज के ऊपर मौजूद रहे। उन्होंने ऐसी कोई हार्ड हिटिंग नहीं की, उनकी बैटिंग के अंदर ऐसी कोई एग्रेशन नजर नहीं आती थी कि वो एक लंबा ओपनिंग स्टैंड देंगे। आज आप फखर को देखें कि फखर कितना खुलकर खेले, और बाकायदा हमें लग रहा था कि एक प्रॉपर शेप के अंदर एक बैट्समैन जो है वो बैटिंग कर रहा है। और फखर ने जो होप्स थी, जो उम्मीदें थी पूरी टीम को, पूरी कौम को, उन उम्मीदों पर वो पूरा उतरे। आप उनकी फिटनेस का लेवल देखें। आप एक तरफ कहते हैं कि वो फिट नहीं थे, और जब फिट नहीं थे, और प्लेयर जब फिट होता है तो इतना फ्लुएंट नहीं खेल सकता। क्योंकि मुझे ये फीलिंग्स है, और मुझे फखर की बातों से ये लगता है कि फखर को मौका नहीं दिया जा रहा था। इमाम को प्रेफरेंस दी जा रही थी फखर के ऊपर, फखर को बिठाया जा रहा था। फखर को मौका अगर मिलता तो पिछले जो मैचेस थे हमारे, जिसमें हमें ओपनिंग स्टैंड अच्छा नहीं मिला, वो ओपनिंग स्टैंड फखर बहुत अच्छा दे सकते थे। आज आपने देखे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मुझे एक चीज और भी है, बाद में फिर मैं नैयर साहब की तरफ भी जाऊंगा। एक चीज और भी है, पाकिस्तान का बॉल स्विंग हो रहा था, पाकिस्तान का इन स्विंग भी हो रहा था, लेकिन बांग्लादेशी बॉलर्स को शायद या तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि उनका इंटेंट नजर नहीं आ रहा, या उनकी बॉल स्विंग नहीं हो रही थी, उनको कटर्स मारनी पड़ रही थी। लेकिन इस कंडीशंस में फखर इज अ डेडली प्लेयर। वो बहुत ऊंचे ऊंचे छक्के मारते हैं जब बॉल हिले नहीं। आप देख रहे थे मैच के फखर बिल्कुल सही बॉल को कैरी कर रहा था। वो 2000 चैंपियंस ट्रॉफी मुझे याद आ गई, 2017 की। जी। मैं वहां पर मौजूद था। ये फखर का स्टार्ट था उस वक्त कैरियर का, बुखार से उठ के खेला था। और उस दिन में मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा था। फखर उस वक्त भी इसी तरह खेला, और आज 7 साल के बाद मैंने देखा कि फखर उसी टेक्निक और उसी पावर के साथ आज शॉट प्ले कर रहा था। और मैं कहता हूं कि बड़ा अच्छा कमबैक है, पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बेहतर है।
आगे हमारे 2 बड़े मैचेस हैं, इसमें अगर फखर की यही फॉर्म रही तो पाकिस्तान ये मैचेस बहुत इजीली जीत सकता है, क्योंकि हमें एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड चाहिए और ये फखर आपको अच्छा ओपनिंग स्टैंड दे सकता है। बिल्कुल नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।